चीन के साथ भारत का मौजूदा तनाव अब बातचीत से नहीं सुलझ पाएगा। ये सनसनीखेज बयान अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने दिया है। भारत और चीन के बीच 5 महीने से जारी तनाव पर रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा है कि भारत से लगती चीन की सीमा पर ताकत के बल पर नियंत्रण करने की चीन की कोशिश उसकी विस्तारवादी आक्रामकता का हिस्सा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा है कि अब बातचीत और समझौते से चीन अपना आक्रामक रुख बदलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि 5 महीने से लगातार दोनों देशों के बीच तनाव कम करने को लेकर हाई लेवल डिप्लोमेटिक और सेना के अफसरों के बीच बातचीत का जो दौर है वो जारी है, लेकिन अब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। अमेरिकी एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन ने ओटावा में चीन पर कमेंट करते हुए कहा, सीसीपी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की भारत के साथ लगती सीमा पर विस्तारवादी आक्रामकता जाहिर है, जहां चीन ताकत के बल पर एलएसी पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। ब्रायन ने कहा कि चीन की विस्तारवादी आक्रामकता ताइवान चैनल में भी साफ है, जहां ताइवान को धमकाने के लिए चीन की नौसेना और वायुसेना लगातार सैन्य अभ्यास कर रही है। ब्रायन ने आगे ये भी कहा कि बीजिंग के अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम वन बेल्ट वन रोड में शामिल कंपनियां गैर पारदर्शी और अस्थिर चीनी कर्ज का भुगतान चीनी कंपनियों को कर रही है, जो चीनी मजदूरों को बेसिक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में रोजगार दे रही है। एनएसए ने कहा कि चीन की नई परियोजना गैर जरूरी है और गलत ढंग से बनाई गई है और वो सफेद हाथी है। ओब्रायन ने आगे कहा, अब जो देश चीनी कर्ज में दबे हैं उन्होंने अपनी संप्रभुता को कमजोर किया। उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है कि वो संयुक्त राष्ट्र में मतदान या किसी मुद्दे पर पार्टी के रुख का साथ दे, जिसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अहम मानती है। ओब्रायन ने यह भी बताया कि आपसी बातचीत या समझौते चीन को बदलाव के लिए सहमत या मजबूर नहीं कर सकते। नजर बचाने या नरमी बरतने से कोई फायदा नहीं होगा। हम यह लंबे समय से कर रहे हैं। ब्रायन बोले कि अमेरिका को चीन के खिलाफ खड़ा होना होगा और अमेरिकी लोगों की रक्षा करनी होगी। हमें अमेरिकी समृद्धि और शांतिपूर्ण आचरण को ताकत के साथ बढ़ावा देना चाहिए और दुनिया पर अमेरिकी प्रभाव और बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब